हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एलकेजी क्लास की मैथ्स की प्रिंटेड नोटबुक। इस नोटबुक के थ्रू हम बच्चों को प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं और बच्चों को हम इस नोटबुक पे टेस्ट भी ले सकते हैं। स्पेशल उन पेरेंट्स के लिए जो हाउसवाइफ हैं और जॉब्स करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चों को इस तरह बच्चों को हैंड से वर्कशीट बना कर दे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, और अगर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जब भी आप बच्चे के लिए इस तरह की मैथ्स की प्रिंटेड नोटबुक सिलेक्ट करें तो पहले आप मैथ्स के ये जो टॉपिक हैं वो ध्यान में रख लें कि ये वाली सारे टॉपिक उस नोटबुक पर होने चाहिए। जिस तरह एलकेजी में बच्चों को काउंटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए 1 से लेके 100 तक, आफ्टर की प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिटवीन होना चाहिए, बिफोर, स्क्वायर द स्मॉलेस्ट नंबर, स्क्वायर द लार्जेस्ट नंबर, बैकवर्ड काउंटिंग होनी चाहिए, नंबर नेम की प्रैक्टिस होनी चाहिए, काउंट, ऐड एंड राइट, ऐड के सम होने चाहिए, सब्ट्रैक्ट से रिलेटेड सम होने चाहिए, लेस देन और ग्रेटर देन, ये सारा कुछ उस बुक में होना चाहिए ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा उस नोटबुक पे प्रैक्टिस करें। सेकंड नंबर, जब भी आप बच्चे की बुक देखें तो जिस तरह काउंटिंग है तो काउंटिंग की प्रैक्टिस सबसे फर्स्ट नंबर पे होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि पहले आफ्टर हो, बिटवीन हो, बिफोर हो, क्योंकि अगर बच्चे को पहले काउंटिंग आएगी तभी बच्चा आफ्टर, बिटवीन, बिफोर, लेस देन, ग्रेटर देन ये सारा कुछ कर सकेगा। तो सबसे पहले उस बुक पे काउंटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जिस तरह ये बुक है, मैं आपको ये बुक दिखाना चाह रही हूँ। जिस तरह देखो, पहले इसमें 1 से लेके 10 तक की प्रैक्टिस दी गई है, फिर बच्चों को 11 to 20 की प्रैक्टिस है। इसी तरह आगे बच्चों को देखो मिसिंग नंबर है कि बच्चा 1 से लेके 20 तक की प्रैक्टिस करे इस बुक पे। नेक्स्ट 2 पेज इस तरह प्रैक्टिस दिए गए हैं, फिर बच्चों को प्रैक्टिस दी गई है इस बुक पे। इस तरह काउंट एंड मैच है बच्चों को, काउंट एंड राइट है बच्चे के लिए। नेक्स्ट, अब बच्चे ने 1 to 20 सीख लिया तो 1 to 20 से रिलेटेड ही आफ्टर दिए गए हैं कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करे। नेक्स्ट, इसी तरह बच्चे को आगे बिटवीन है 1 से लेके 20 तक काउंटिंग के बीच में ही। फिर बच्चों को 21 से लेके 30 की प्रैक्टिस दी गई है। नेक्स्ट पेज में फिर से प्रैक्टिस है बच्चों के लिए। इसी तरह 31 से लेके 40, और फिर इसी तरह स्क्वायर द स्मॉलेस्ट नंबर। अब बच्चे ने 50 तक काउंटिंग लिखना सीख लिया तो फिर बच्चे को स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है उस पे स्क्वायर बनाना है, इसकी प्रैक्टिस दे रखी है। इस तरह इस बुक में बहुत सारी वर्कशीट हैं कि बच्चा बहुत इजीली इन पे प्रैक्टिस कर सके। स्क्वायर द बिगेस्ट नंबर, अब बिगेस्ट नंबर कौन सा है उस पे बच्चा क्या करेगा, स्क्वायर बनाएगा। इसी तरह बच्चों को 1 से लेके 50 तक के बीच में आफ्टर की प्रैक्टिस है, फिर बिटवीन की प्रैक्टिस है, और फिर इसी तरह शेप्स की प्रैक्टिस दी गई है कि बच्चा ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल्स हैं फाइंड करे और यहाँ पे राइट करे कि कितने ट्रायंगल्स हैं, कितने सर्कल हैं, कितने स्क्वायर हैं, कितने ओवल है, कितने रेक्टेंगल है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बुक बहुत ही अच्छी है। इस तरह की बुक जब भी आप बच्चे को एलकेजी के लिए सिलेक्ट करें तो ये सारी चीजें उसमें ध्यान में रखकर ही बच्चे के लिए वो बुक सिलेक्ट करें। तो जिस तरह देखो यहाँ पे बैक काउंटिंग की प्रैक्टिस दी गई है कि बच्चा 100 से लेके 1 की प्रैक्टिस करे इस पे। इसी तरह यहाँ पे प्रैक्टिस दी गई है 10, 9, 8, 7 कि बच्चा पूरा एंजॉय के साथ हर एक वर्कशीट का मजा लेकर बच्चा प्रैक्टिस करता जाए। देखो आगे फिर बैक काउंटिंग की प्रैक्टिस दी गई है इस तरह इस बुक में। नेक्स्ट बच्चे को जब 1 से लेके 50 तक काउंटिंग आ गई, बिटवीन आ गया, बिफोर आ गया, और बच्चे को काउंट एंड राइट, काउंट एंड मैच, बैक काउंटिंग 10 से लेके 1 तक लिखनी आ गई, तो फिर इन्होंने 51 से लेके 60 तक काउंटिंग की प्रैक्टिस दी हुई है। इसी तरह फिर 61 से है, फिर 71 है, फिर बच्चे को उसी से रिलेटेड आफ्टर, बिटवीन, बिफोर, मिसिंग नंबर दी हुई है बच्चे को। फिर बच्चे को इसी तरह नंबर नेम की प्रैक्टिस दी गई है कि बच्चा नंबर नेम की अच्छी तरह प्रैक्टिस करे 1 से लेके 10 तक। बच्चे को पहले 1 नंबर की प्रैक्टिस करवाई गई है कि बच्चा 1 नंबर की अच्छी तरह प्रैक्टिस करे। देखो 5, 6, 7,
फिर बच्चे को इसी तरह काउंट, ऐड एंड राइट, बच्चा इनको काउंट करके बॉक्स में राइट करे और फिर टोटल कितने हैं वो यहाँ पे राइट करेगा। तो इस तरह बच्चे को ऐड के सम की प्रैक्टिस करवाई हुई है कि बच्चा हॉरिजॉन्टल जो एडिशन है वो किस तरह करना है। बच्चे ने बहुत सारी वर्कशीट के बहुत सारे पेज दिए गए हैं कि बच्चा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ही ज्यादा बच्चे को आने लगेगा। इसी तरह यहाँ पे एडिशन है, वर्टिकल एडिशन बच्चे को सिखाया गया है कि किस तरह बच्चे ने ये एडिशन करना है। हम इनको लाइंस की हेल्प से भी सिखा सकते हैं और विद पिक्चर्स की हेल्प से भी करवा सकते हैं या ऑब्जेक्ट की हेल्प से भी हम उनको एडिशन करना सिखा सकते हैं। इसी तरह देखो कितनी सारी वर्कशीट दे रखी हैं बच्चों को रिवीजन के लिए। फिर सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन की बहुत सारी वर्कशीट है। फिर लास्ट में ये वर्टिकल एडिशन की प्रैक्टिस करवा रखी है बच्चे को। तो जब भी आप बच्चे की एलकेजी की जो नोटबुक इस तरह की प्रिंटर सिलेक्ट करें तो उसमें आप ये जो टॉपिक हैं ये सारे टॉपिक को ध्यान में रखकर ही सिलेक्ट करें, क्योंकि जो एलकेजी का बेस होता है और यूकेजी का जो बेस होता है वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर बेस बच्चे का अच्छा हो गया एलकेजी और यूकेजी में तो बच्चा फर्स्ट और सेकंड क्लास में जाकर मैथ्स के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली समझ सकता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको किस तरह लगी।